हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे ज़्यादा आप इसकी डिमांड कर रहे थे, तो हमने भी आपकी डिमांड को प्रायोरिटी देखते हुए सबसे पहले इसी की वीडियोस आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश की है। चलिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की। संवैधानिक पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इनकम टैक्स को लगाने की क्या है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। सी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 265 क्या कहता है? नो टैक्स shall be levied or collected except by the authority of law। मतलब कोई भी टैक्स ना तो लगाया जा सकता है, ना ही उसे कलेक्ट किया जा सकता है जब तक उसे लॉ की अथॉरिटी नहीं मिलती। मतलब अगर आपको किसी भी तरीके का टैक्स पब्लिक से लेना है तो आपको उसके लिए एक लॉ फ्रेम करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स जो लिया जाता है वो कौन से एक्ट के थ्रू लिया जाता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेम वे आजकल आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुन रहे हैं, वो भी एक्ट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। एक्साइज है, वो भी एक्ट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। तो आर्टिकल 265 मेक्स इट वेरी क्लियर कि दैट टू लेवी और कलेक्ट एनी टैक्स यू नीड टू मेक द लॉ फॉर दैट। सिर्फ लॉ की अथॉरिटी से ही आप कोई टैक्स कलेक्ट या लेवी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने जिसका लॉ एग्जिस्ट नहीं करता तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। समझ में आई बात? अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो क्या निकल के आता है? इफ एनी टाइप ऑफ टैक्स is levied by government for which law does not exist, then it will be अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और हमें पता है बहुत अच्छे से, अगर कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसकी वैलिडिटी ही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट उसे कलेक्ट नहीं कर सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट पावर आर्टिकल 265 के अंदर है। समझ में आया? अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या कहता है? ध्यान से देखिए। आर्टिकल 246 डिस्ट्रीब्यूट्स या मैं और अच्छा लिखूं इसे, आर्टिकल 246 हमारा डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव मतलब हाँ, कानूनी। डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स, कानूनी ताकतें, इंक्लूडिंग टैक्सेशन। बकायदा लिखा हुआ है इंक्लूडिंग टैक्सेशन, मतलब टैक्सेशन भी उसी का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ India and state legislatures।
आर्टिकल 246 मेक्स इट वेरी क्लियर कि कौन सी पावर्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है, और कौन सी पावर स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास है, दैट इज स्टेट्स के पास है। ठीक है, और इसके लिए शेड्यूल 7 के अंदर बकायदा 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 जो कि बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, कि यूनियन गवर्नमेंट किन किन चीजों के ऊपर लॉ फ्रेम कर सकती है। लिस्ट 2 बताती है कि स्टेट लेजिस्लेचर किन किन चीजों के ऊपर लॉ फ्रेम कर सकती है, और लिस्ट 3 जो कि हमारी बताती है, जो कि है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, वो क्या बताती है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास कंबाइन पावर है टू फ्रेम द लॉ। तो आर्टिकल 246 बेसिकली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। उसके शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में जो कि यूनियन लिस्ट है, जिसके अंदर बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, किस तरह के कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है। लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट और लिस्ट 3 में कॉन्करेंट, दैट इज बोथ हैव द पावर्स। इस लिस्ट 1 की जो लिस्ट 1 है, इसकी एंट्री नंबर 82 में, लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर जितनी भी इनकम्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें सारी इनकम्स पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो उसके हाथ में नहीं है। लिस्ट 2 स्टेट लेजिस्लेचर की जो है, लिस्ट 2 के एंट्री नंबर 46 में स्टेट के पास पावर है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम्स की, बट हमें यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करना। ठीक है, हमें कंसिडर सिर्फ लिस्ट 1 को करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 थ्रू पार्लियामेंट इनेक्ट किया है, उसमें क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इनकम टैक्स लगाया जाता है, वो सारी बातें हमको यहाँ पर करनी है। तो आपने अभी देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड। आर्टिकल 265 कि कोई भी टैक्स अगर लेवी या कलेक्ट करना है तो दैट विल बी बाय द लॉ ओनली, अगर लॉ नहीं है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर आर्टिकल 246 जिसमें 3 लिस्ट हैं। लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 के थ्रू इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिलती है कि वो इनकम पे टैक्स लगा सके, और कंसीडरिंग आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 265 सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 1965। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बात करेंगे सीबीडीटी के ऊपर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि एपेक्स बॉडी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो किस तरीके से वर्क करती है, उसके क्या
वर्किंग एरियाज़ हैं, क्या अथॉरिटीज़ है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।